अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो यूरिक एसिड के बारे में है कि यूरिक एसिड क्या है और ये हमारे जिस्म को कैसे मुतासर करता है। आमतौर पर लोगों के बीच दो दो जो हैं वो गलत कंसेप्ट पाए जाते हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि जो हम यूरिक एसिड है ये सिर्फ हमारे जोड़ों को मुतासर करता है, और दूसरा जो गलत कंसेप्ट है वो ये है कि ये सिर्फ जब हम ज़्यादा मकदार में गोश्त खाएंगे या कुछ और चीज़ें हैं, जब उनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे जिनके अंदर यूरिक एसिड होता है तो ये हमारे खून में ये बढ़ जाता है। इन दोनों के चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहली बात ये है कि जो यूरिक एसिड है ये सिर्फ हमारे जोड़ों को मुतासर नहीं करता, इसके अलावा ये हमारी खून की नालियों, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज और इसके साथ साथ दिल के मुख्तलिफ मसाइल की भी वजह बनता है। तो लिहाजा जो यूरिक एसिड है उसका जो प्राइमरी होता है वो हमारे जोड़ होते हैं। इसके बाद ये हमारी बाकी जो जगह हैं जो मैंने आपको बताई हैं उनको मुतासर करता है। दूसरा ये कंसेप्ट कि यूरिक एसिड जब हम किसी मकदार में ज़्यादा मकदार में वो खाने खाएंगे जिनके अंदर यूरिक एसिड होगा तो ये उससे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहूँगा कि तकरीबन 50 to 60% तक जो यूरिक एसिड है हमारा जिस्म खुद बना रहा होता है, और एक सिस्टम है जिसके तहत ये कहा जाता है कि यूरिक एसिड है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर इसको बनाने के बाद हमारे जो गुर्दे हैं इसको जिस्म से अखराज कराने की वजह बनते हैं। तो जब हमारा जिस्म नाबर मिकदार से ज़्यादा यूरिक एसिड बनाएगा तब भी ये बढ़ेगा, और दूसरा ये है कि जब हमारा जिस्म नॉर्मल मिकदार में यूरिक एसिड बनाएगा लेकिन हमारे जो गुर्दे हैं इसका प्रॉपरली अखराज नहीं करेंगे तो भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ाएगा। अब मैं इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको बताना चाहूँगा। इसका जो हम डिजीज़ है इसको हम एग्जैक्ट जो नाम देते हैं वो हम गोल्ड का नाम देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो इसके अलामात हैं उसके बारे में बताऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड है ये हमारे कौन कौन हिस्सों को मुतासर करता है और इसका सलूशन क्या है। तो पहले नंबर पे ये है कि इसकी जो सबसे मोस्ट कॉमनली जो ज़्यादा हमारा जोड़ मुतासर होता है वो हमारे पाँव का अंगूठा है। अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसको फर्स्ट टाइम यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो उसको प्रेजेंटेशन होगी, उसका जो पाँव का अंगूठा है उसमें शदीद किस्म की दर्द होगी, और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन के सोजिश के साइन होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों में वो जो अंगूठा है उसमें स्वेलिंग्स होगी, सूजन होगी, और वो जो जिल्द होगी अंगूठे वाली वो बाकी जिल्द से थोड़ी सी हॉट होगी, गर्म होगी। इसके बाद अंगूठे के बाद ये एक कंसेप्ट है, कुछ डॉक्टर साहबान कहते हैं कि ये जो अंगूठे को सबसे ज़्यादा क्यों मुतासर करता है। यूरिक एसिड बेसिकली क्रिस्टल फॉर्म में होता है और जो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, और दूसरे नंबर पर ये कहा जाता है कि जो अंगूठा होता है इस एरिया में जो हमारा टेम्परेचर है ये कम होता है, और इसकी वजह से जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं वो अंगूठे में डिपॉजिट होते हैं और जो पाँव का अंगूठा है उसको मुतासर करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं गouty आर्थराइटिस। इसके बाद ये हमारे जिस्म के जो बाकी जॉइंट हैं, छोटे छोटे जॉइंट, हमारे उंगलियों के जॉइंट, हमारी जो रिस्ट है इसके जॉइंट, एल्बो के हो गए, घुटने हो गए, इसको भी ये फिर आहिस्ता आहिस्ता मुतासर करता जाता है। अक्सर लोग हैं वो जब वो सुबह उठते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो उनका जो पाँव है उनकी एड़ी में शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। जब मैंने आपको बताया कि ये हमारे जॉइंट को, छोटे छोटे जॉइंट को भी मुतासर करेगा, इसके साथ साथ जो हमारे जिस्म के जो पट्टे हैं वो भी इससे मुतासर होंगे और हमारे जिस्म में थकावट सी रहेगी, हमारे जिस्म दर्द का शिकार होगा। तो फिर आप अपने वालिद से ज़रूर कंसल्ट करें। जो बाकी जिस्म का दर्द है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूरिक एसिड की वजह से हो, कुछ और भी फट्टों के मसाइल होते हैं जिसमें हमारा जिस्म है वो दर्द करना स्टार्ट करता है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूरिक एसिड है जब ये हमारे जोड़ों के अंदर डिपॉजिट होता है
तो इसके बाहर वाली जो जिल्द होती है, जिल्द में एक स्पॉट बनता है जिसे हम टफी बोलते हैं। ये ज़्यादातर स्पॉट है हमारे जोड़ों में हैं उनके ऊपर देखा जाता है। इसके अलावा इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे कौन है, इसके जो लोअर लोब है यहाँ पे देखी जाती है। टिप ऑफ नोज पे भी कुछ लोग होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो से ये साबित हुआ कि हर जो जोड़ का दर्द है वो यूरिक एसिड नहीं का बड़ा होना नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये ज़रूरी नहीं कि यूरिक एसिड जो हम खुराक खाते हैं उसी के अंदर है, हमारा जिस्म भी बना रहा होता है। और इसकी वजह से कुछ लोग सिर्फ ये करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है वो खाना छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से भी जो हमारा वो सोचते हैं कि यूरिक एसिड कम हो जाएगा, हालांकि हमारा जिस्म इसको ज़रा बना रहा होता है, ये कम एक्सक्रीट कर रहा होता है। और दूसरा वो लोग जो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं उनमें भी जो यूरिक एसिड की गुर्दों के ज़रिए जो खराज है वो कम होता है। तो लिहाजा वो लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो सिंपल एक टेस्ट कराएं, उससे भी पता चल जाता है कि ये क्या है। और ये बार बार भी मुतासर करता है। कुछ लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन होती है वो कब एक महीने बाद भी होती है, कुछ को वीकली भी करता है और कुछ को डेली भी करता है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक ही आपका मुआलिज ये डिसाइड करेगा कि आपको किस किस्म की ट्रीटमेंट चाहिए। तो अगली वीडियो में हम जो गोवट है इसके जो हमारे जिस्म के ऊपर असरात हैं उनके ऊपर बात करेंगे और इसको हमने इलाज कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। शुक्रिया।